नमस्कार, मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है और आप बिंदास भोजपुरिया देख रहे हैं। मित्रों, एक फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। फिल्म का नाम है आसरा। आप इस फिल्म के पोस्टर पर रितेश पांडे को देख सकते हैं। फिल्म इसलिए चर्चाओं में है, पोस्टर इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि भोजपुरी फिल्म में इससे पहले इस तरह का पोस्टर नहीं आता था। मेरे साथ इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अनंजय रघुराज साहब हैं, वो बताएंगे कि इतना यूनिक अलग किस्म का पोस्टर फिल्म आसरा का सर क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो स्वागत है बिंदास भोजपुरिया में। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले बिंदास भोजपुरिया के जितने भी दर्शक हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आनंद भाई, हाँ, जो सवाल आप किए कि इतना यूनिक, इतना अलग, मतलब पोस्टर में मुझे नजर आया, पोस्टर भी लोग देख सकते हैं, दो लोग अलग अलग बैठे हुए हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है और बाकी का जो बैकग्राउंड है वो ब्लर है। उसमें कोई न कोई फोटो है, न कोई आग है, न कोई गाड़ी है, न कोई ब्लास्ट है। ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है सर कि भोजपुरी फिल्म का पोस्टर है। देखिए, उसका एप्रिसिएशन बहुत मिला। आसरा का जो पोस्टर हम लोगों ने रिलीज़ किया, सबसे पहले आनंद भाई मैं एक बात बताऊंगा कि फिल्म का टाइटल है आसरा। आसरा टिपिकल भोजपुरी वर्ड है और आसरा का मतलब होता है उम्मीद, आस, मतलब होप। तो उसके हिसाब से जैसा टाइटल था उसके हिसाब से हम लोगों ने थॉट किया, मतलब सोचा। और पोस्टर में रितेश जी हैं और सपना चौहान जी हैं जो नई एक्ट्रेस हैं और कमाल की एक्ट्रेस हैं। तो उस हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, फिर रत्नाकर जी चूँकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वर्ल्ड वाइड चैनल, तो उन्हीं के ऑफिस में हम लोग बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि कैसे इसको डिज़ाइन किया जाए, कैसे किया जाए। फिर रत्नाकर जी उठ के गए, बोले कि आ जाओ आप, जो लड़की बनाती है पोस्टर। तो फिर वहाँ गए हम लोग। इसमें बहुत सारा योगदान रत्नाकर जी का भी है इस पोस्टर को बनाने में, डिज़ाइन करने में, क्योंकि वो बहुत सोचने वाले प्रोड्यूसर है, बहुत सोचते हैं, हर एक पहलू पे सोचते हैं। तो वैसे हम लोगों ने ये करके एज्यूम किया और कि इस तरीके से होना चाहिए, और वैसा हम लोगों ने पोस्टर बनाया जी। आसरा की जो स्टोरी लाइन आपने बताया कि भाई आसरा का जो लिटरल मीनिंग है, मतलब है, वो है उम्मीद, आस, लेकिन इसकी जो स्टोरी लाइन है वो क्या है? अभी इसकी स्टोरी लाइन पूरी तरीके से तो नहीं बता सकता। बस यही है कि हर इंसान एक उम्मीद में रहता है, एक आस में रहता है। अब उनकी ज़रूरतें अलग अलग होती है, जिस जिस पोजीशन पे होते हैं उस हिसाब से आस लगा के बैठे होते हैं, एक उम्मीद होती है, चाहे जिस पोजीशन पे भी हो। लेकिन ये चूँकि हम लोगों ने शूट किया है, आसरा फिल्म किया है, ये काफ़ी मतलब लोअर, नीचे तबके के जो ईंट बनाने वाले मजदूर हैं उनकी प्रेम कहानी है बेसिकली। और हीरोइन की एक अलग उम्मीदें हैं, उनके मदर फादर जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके चाचा चाची उनको पालते हैं। इधर रितेश जी हैं, तो रितेश जी को एक उम्मीद है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो इस तरीके से उनकी एक उम्मीद है प्यार मोहब्बत को लेके, रोमांस को लेके, मतलब इस तरीके की वो स्टोरी है, लेकिन है कमाल की। ओके। आसरा से आपको भी काफ़ी आसरा है, काफ़ी उम्मीदें हैं, जबकि आप इससे पहले कई फिल्में बना चुके हैं। मुझे याद है आपकी फिल्म जिसने भोजपुरी सिनेमा में इतिहास बना दिया, बात कर रहा हूँ मेहंदी लगा के रखना की। ऐसी फिल्में आप बना चुके हैं और आपको आज सबसे ज़्यादा आसरा, सबसे ज़्यादा उम्मीद रितेश पांडे की इस फिल्म से है। जी। तो कुछ तो खास होगा, शायद इसीलिए उम्मीदें इतनी ज़्यादा हैं। देखिए, ये बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी को टच करती है जो भी फिल्म है, और इमोशंस को जो फिल्म है, जैसे मेहंदी लगा के रखना की बात किया आपने, तो मेहंदी लगा के रखना में भी वही था। मतलब एक ऐसा इमोशन था कि वो मज़ा आता था और पब्लिक ने उसको बहुत सराहा। उसके पहले एक और फिल्म आप बोल रहे हैं, पटना से पाकिस्तान। पटना से पाकिस्तान मैंने बनाई थी, तो वो सिर्फ एक ह्यूज और ग्रेंजर नहीं था, उसके अंदर ना एक मानवीय संवेदनाएं जो होती है, एक इमोशंस होते हैं ना, उसको हमने रखा। तो हमारी फिल्मों का बेस वही होता है। और ये फैक्ट है कि आसरा की अगर बात करें तो मेरे करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है आसरा। और उसका रीज़न है उसकी स्टोरी लाइन वगैरह तो है ही, बस बाकी जितने भी आर्टिस्ट उसमें परफॉर्म किए हैं उन लोगों ने इतना बेहतर मुझे सपोर्ट किया। तो और रत्नाकर जी ने भी हर एक चीज़, उनकी तो बात ही कुछ है, अलग है कि रत्नाकर जी जब मेकिंग पे आते हैं तो फिर वो किसी चीज़ को देखते नहीं है, बस अपने हिसाब से जो चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। प्लस स्टोरी में, कंटेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट इतना बेहतर होता है, इतना अच्छा होता है कि वो भी कई जगह मतलब सजेस्ट करते हैं कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे कर लो नंजय। तो
मज़ा आया इस फिल्म को करके। वैसे कुछ फुटेज उसके मैंने अभी देखे, एडिट रूम में हैं हम यहाँ पर महाड़ा में, जो 3 स्टूडियो है विकास का, यहाँ इन्होंने दिखाए अनंजय रघुराज ने। मैं सही कहूँ काफ़ी इमोशनल हो गया मैं उन रैशेस को ही देखकर, और मैंने कहा कि भाई इतने इमोशनल ये सीन्स हैं कि मैं इन्हें नहीं देख सकता। तो उम्मीदें तो काफ़ी होंगी, मुझे लग रहा है खुद रितेश पांडे को भी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें होंगी, क्योंकि ये उनकी भी करियर की शायद बेस्ट फिल्म हो सकती है। डेफिनेटली। देखिए ये बात सही है, और मैं इस फिल्म को बेहतर बनाने के लिए मैं 3 लोगों को जिम्मेदार मानता हूँ, या 3 लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं, जिनमें पहले तो रत्नाकर जी हैं, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स, जिन्होंने एक विश्वास किया। हालांकि उनके साथ मेरा रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली है, लेकिन एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर मैंने कभी काम नहीं किया। हाँ, एज ए प्रोड्यूसर मेरी पटना से पाकिस्तान उनके पास थी, मेहंदी लगा के रखना उनको दिया था उनके पास, लेकिन एज ए डायरेक्टर पहली बार फिल्म किया। तो एक तो सबसे बड़ा योगदान उनका है इस फिल्म को करवाने में और ये बेहतर बनाने में। दूसरा रितेश पांडे जी का, अल्टीमेट एक्टर, अल्टीमेट इंसान, ह्यूमन बीइंग, कमाल का। मतलब सोचिए कि सुबह 5:30 बजे मैं कैमरा ऑन करता था, ठीक है, और 5:30 बजे वो हाजिर होते थे सेट पे। तीसरा सपना चौहान, जो एक्ट्रेस है इस फिल्म में, हिमाचल से हैं और बहुत सारे पहले सॉन्ग्स वगैरह किए हैं, लेकिन वो भी कमाल की एक्ट्रेस, कमाल का परफॉर्मर, बहुत अच्छा उसने किया। और ये लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतना, मतलब अगर कुछ बेहतर फिल्म बनी है ना, तो उसके पीछे इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। 45 डिग्री के टेम्परेचर में जून में हमने शूटिंग चालू किया, और वो भी शूट कहाँ था, ईंट के भट्ठे में, जहाँ ऑलरेडी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, जहाँ पूरा भट्ठा जल रहा है, और उसके बगल में और इतनी धूल रेत, मतलब ऐसा कि मतलब ऐसा लगे कि पैर जल जाएगा। और उसमें ये लोग हवाई चप्पल पहन के, चूँकि सब्जेक्टिव ऐसा था, ना वहाँ कोई वैनिटी थी और ना, और किसी ने उफ तक नहीं किया। और वैनिटी नहीं होने का प्रोड्यूसर ने कई बार, मतलब रत्नाकर जी ने भी बोला कि अरे वैनिटी मंगा लो, वैनिटी मंगा लो। मैं बोला कि नहीं, जब इनके पसीने सूख जाएंगे तो फिर मुझे वो फील नहीं आएगा। और मुझे वो रस्टिक लुक चाहिए था, वो धूल, वो पसीने, वो जो रियल, मतलब ये लेबर मजदूर दिखे, ईंट पाथने वाला मजदूर दिखे, जो पथेरा लोग होते हैं। और ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, उतनी गर्मी में भी बहुत कमाल का इन लोगों का सपोर्ट रहा है। तो जो झलक हमने पोस्टर में देखी है, मुझे इससे उम्मीदें बढ़ गई हैं। फिल्म का जो ट्रेलर है वो मुझे लगता है और ज़्यादा शानदार हो सकता है जब भी वो आएगा। कब आ रहा है ट्रेलर इसका? देखिए अभी हम यहीं पे हैं, इसी स्टूडियो में, 3 स्टूडियो में, जहाँ पे हमारे मोस्टली सारी फिल्मों का काम तो यहीं होता है। तो उसके ट्रेलर पे ही वर्क चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सप्तमी के दिन 21 अक्टूबर को ये ट्रेलर आ जाएगा। और मेरे जितने भी दर्शक हैं और हमारी भोजपुरी दर्शक, उन लोगों के पास ये पहुंच जाएगा 21 अक्टूबर को। और मुझे लगता है कि उसको भी प्यार मिलना चाहिए। तो 21 अक्टूबर को आसरा का ट्रेलर आ रहा है, ये अनंजय रघुराज ने सबसे पहले बिंदास भोजपुरिया पर बताया। सर, अब ट्रेलर के बाद लोग ये भी पूछेंगे कि भाई पूरी फिल्म कब आ रही है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा खुलासा कर ही दीजिए। नवंबर फर्स्ट वीक, 3 नवंबर को हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। 3 नवंबर को रिलीज करेंगे। आसरा फिल्म 3 नवंबर को हमारे जनता जनार्दन के बीच आ जाएगी।